हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम स्लाइडिंग विंडो की मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मीडियम मार्क्ड है, बट मुझे लगता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि एकदम क्लासिक जो टेम्पलेट होता है ना स्लाइडिंग विंडो का, उसी को बस हमें लिख देना है। स्लाइड जो क्लासिक टेम्पलेट होता है, ख़ानदानी टेम्पलेट होता है स्लाइडिंग विंडो का, उसी से बन जाएगा। लीड कोड नंबर 713। और यात्रा.com जो कंपनी है उसने अपने इंटरव्यू में से पूछा था। क्वेश्चन क्या है? गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द नंबर ऑफ कंटिगुअस सब अरेज, टोटल नंबर ऑफ कंटिगुअस सब अरेज वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सब अरे इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन तो सिंपल, मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो नम्स इज इक्वल टू 10526 है, के इज इक्वल टू 100 है। मतलब उन सारे सब अरेज को आपको ढूंढ के दिखाना है, उनका काउंट बताना है कितने ऐसे सब अरेज हैं जिनके प्रोडक्ट का एलिमेंट्स जो है ना वो लेस देन 100 होगा। लेस देन होना चाहिए, एग्जैक्टली लेस देन के होना चाहिए। अब ब्रूट फोर्स तरीका तो बहुत सिंपल है, सारे सब अरेज निकाल लो सबसे पहले, फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लो, जिन जिन का प्रोडक्ट लेस देन 100 है उनको काउंट कर लो। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर 8 क्यों है। एक तो मेरा सब अरे ये मुझे ये दिख रहा है, एक मेरा सब अरे मुझे ये दिख रहा है, एक सब अरे मुझे ये दिख रहा है, एक सब अरे मुझे ये दिख रहा है। देखो सबका, सारे सब अरे में जाओ, हर सब अरे में प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज लेस देन के। और भी सब अरेज हैं जैसे 10,5, 5,2, 2,6, इन सब में भी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन के है। और क्या कर सकते हैं? 10,5,2 कर सकते हैं क्या? नहीं, 10,5,2 नहीं कर सकते। देखो एग्जैक्टली 100 के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 5,2,6 कर सकता हूँ, है ना। तो टोटल देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। टोटल 8 है, इससे ज़्यादा सब अरे आपको नहीं मिलेंगे, है ना, जिनका प्रोडक्ट लेस देन के है। तो देखते हैं यार, जैसा कि मैंने रिपीट किया कि ये क्लासिक विंडो स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सिंपल सा ये ऐसे सिमिलर सबसे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे, है ना, स्लाइडिंग विंडो पर जो बेस्ड होते हैं। और एकदम इस स्लाइडिंग विंडो का जो खानदानी टेम्पलेट है एकदम वही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स है, जैसे मैक्सिमम साइज सब अरे सम इक्वल के। तो देखो यहाँ पर भी सब अरे की बात हो रही है, यानी कि विंडो की बात हो रही है, और उसका सम की बात हो रही है, इक्वल टू के होना चाहिए सम। यहाँ पर प्रोडक्ट लेस देन के होना चाहिए, यहाँ पर देखो सम इक्वल टू के होना चाहिए, और मैक्सिमम विंडो साइज होना चाहिए। सब अरे सम इक्वल टू के, है ना, काउंट ऑफ सब अरे निकालना है जिसका सम इक्वल टू के है। तो बिल्कुल ये भी वही है, विंडो की बात हो रही है और के सम दे रखा है जिसके बराबर हमारा एलिमेंट्स का सम होना चाहिए। सब अरे हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, फाइंड लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवेल्स एंड इन इवन काउंट्स। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ सबस्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ। तो देखो गिवन सबस्ट्रिंग है और उसमें कोई एंटिटी है जिसको आपको काउंट करना है ना। यहाँ पर देखो वावल वावल, फिर यहाँ पर सम इक्वल टू के था, यहाँ पर सम इक्वल टू के है। और हमारे आज के प्रॉब्लम में क्या है? प्रोडक्ट लेस देन के है ना। प्रोडक्ट इक्वल टू के भी हो सकता है, तो बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, बट है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो का जो टेम्पलेट होता है, क्या टेम्पलेट होता है आपको ऑलरेडी पता है स्लाइडिंग विंडो का, कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मेरा अरे है या सबस्ट्रिंग है, कुछ भी है, हम एक आई पॉइंटर लेते हैं, जे पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, इस सब अरे का सम निकालते रहो या तो प्रोडक्ट निकालते रहो। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट हमारे बाउंड को आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो हम आई को बढ़ाते थे, मान लेते आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा है तो जे को यहाँ ले आए। ठीक है, अगर अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं आ रहा तो जे को आगे ले गए, तो जे आगे जाता रहता था। और जैसे ही पता चला कि आउट ऑफ बाउंड है तो मैं क्या करता था, इस विंडो से, ये जो विंडो है मेरा आई से जे तक का जो विंडो है, इसको छोटा करने की कोशिश करते थे जब तक इन बाउंड ना आ जाए हमारा प्रोडक्ट या सम या जो भी निकालने दिया गया है। तो मैंने इसको विंडो को छोटा कर दिया। क्या अभी भी ये आउट ऑफ बाउंड है? हाँ, अगर है तो हमें इस विंडो को और छोटा करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये विंडो हो गया, अगर अभी इन बाउंड हो गया तो फिर से आगे बढ़ेगा जे। ठीक है, फिर मेरा विंडो ये बन जाएगा एंड सो ऑन। तो यही सिंपल सा टेम्पलेट होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम खानदानी टेम्पलेट लगाएंगे। देखो यही हमारा प्रॉब्लम था, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ही बिल्कुल वही करेंगे। आई पॉइंटर यहाँ लिया, जे पॉइंटर भी यहाँ ले लिया। ठीक है, अभी और आपको प्रोडक्ट निकालना है ना, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा जिसमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में तो मैंने किसी को मल्टीप्लाई कुछ किया ही नहीं, तो स्टार्टिंग में मैंने प्रोडक्ट 1 ले लिया। ठीक है, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा। तो अभी जे देखो किसको पॉइंट कर रहा है, जे जो है नम्स ऑफ 0 को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 × 10 दैट इज़ 10 हो गया। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि क्या, अच्छा हाँ, मेरा जो रिजल्ट काउंट है वो मैं यहाँ निकालते रहूँगा। अभी 0 है ये। तो अभी देखो तो ये 10 जो है, क्या ये लेस देन के है? यस डेफिनेटली। तो ये मेरा जो आई से जे तक का जो सब अरे है ये वाला, है ना, तो वो मेरा एक आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, तो मैंने काउंट में 1 ऐड कर दिया कि एक सब अरे मुझे मिल चुका है जो 10 है। ठीक है, मैं यहाँ सब अरे को भी लिखता रहता हूँ ताकि पता रहे आपको। अगर सही बात है तो फिर मैं क्या करूँगा, जे को आगे बढ़ाऊँगा। यही होता था हमेशा स्लाइडिंग विंडो में। अब जे जैसे जिस नया एलिमेंट आया हमारे विंडो में उसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 दैट इज़ 50 हो जाएगा। अब देखो 50 भी लेस देन के है, मतलब ये जो मेरा सब अरे है ना, ये जो मेरा विंडो है ना, ध्यान देना इस विंडो पर, ये विंडो में सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन के है। 10 इंटू 5 50 होता है विच इज़ लेस देन के। तो ये मेरा एक वैलिड सब अरे है 10,5। बट क्या यही एक सब अरे है यहाँ पर? नहीं, एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ मिस कर रहे हैं हम कि इस अगर आई से जे वाले विंडो पर ध्यान दो तो यहाँ पर 2 सब अरे हैं। ठीक है, एक तो मेरा 10 था, ठीक है, दूसरा था मेरा 5, तीसरा था मेरा 10,5, है ना। तो 10,5 तो हमने कंसिडर कर लिया, 10 भी हमने कंसिडर कर लिया था, बट 5 हमने कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, 10 तो मैंने स्टार्टिंग में ही कंसिडर कर लिया था, बट यहाँ पर सिर्फ 10,5 नहीं है, यहाँ पर 5 भी तो है इस विंडो में जो नया नया अभी आया है, इसको भी आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैंने प्लस क्या किया, 2 सब अरे प्लस किया। देखो 1 + 1 2 सब अरे प्लस किया। क्यों? क्योंकि देखो जे से आई के बीच में मुझे 2 सब अरे अभी नए मिले हैं। 10 तो पहले ही मिल गया था, अभी 2 नए सब अरे मिले हैं, एक 10,5 और एक 5 जो खुद है अकेला जिसको जे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे 3 सब अरे मिल गए। तो देखो मैंने यहाँ इसीलिए 1 + 1 किया है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी भी मेरा प्रोडक्ट जो है लेस देन के ही है, तो जे आगे बढ़ेगा अभी, है ना। अब जे आगे बढ़ा। अब देखो, तो अभी जब नया एलिमेंट आया है तो 50 इंटू 2 देखो 100 हो गया अब मेरा प्रोडक्ट, है ना। तो मैं इसको इरेज करके 100 लिख देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट अभी 100 है इस सब अरे का। तो ऑब्वियस है वो लेस देन के तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, आई को आगे बढ़ाऊँगा। तो देखो इस ये जो विंडो है, इतना बड़ा विंडो है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। तो आई जब आगे बढ़ेगा तो देखो तो इस विंडो से कौन सा एलिमेंट चला गया, 10 चला गया। तो प्रोडक्ट में भी 10 चला जाएगा ना, 100/10 कर देंगे, है ना। देखो ध्यान दो, 100/नम्स ऑफ आई कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो गया, 100/10 कर दिया, 10 आ गया आंसर। और आई को आगे बढ़ा दिया, आई प्लस प्लस, है ना। तो आई देखो अब आगे आ गया है, और अब मेरा विंडो ये है, और मेरा इस विंडो का प्रोडक्ट देखो 5 इंटू 2 10 है, और सही बात है देखो 10 भी है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 10। इस सब अरे का सम प्रोडक्ट जो है वो 10 है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितने सब अरे हैं? सिंस इस सब अरे, इस ये जो विंडो है इसमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स लेस देन के है, तो ये मेरा वैलिड विंडो है। इसमें कितने सब अरे हैं? फिर से देखो ध्यान दो, इसमें 2 सब अरे हैं, मुझे 2 नए सब अरे मिले हैं। कौन कौन? देखो ध्यान दो, 5,2 तो मिला ही, एक 2 भी तो मिला जिसको अभी जे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 1 + 1 करूँगा। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान देना। ओके, अब जे आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी भी मेरा प्रोडक्ट लेस देन के है। अब देखते हैं, एक नया एलिमेंट 6 आया ना, तो 60 हो गया ये। 60 इज लेस देन के, है ना। 60 इज लेस देन के मतलब मेरा ये जो है मेरा वैलिड विंडो है अभी। ठीक है, तो इस वैलिड विंडो में मुझे कितने नए सब अरे मिले हैं वो देखते हैं। एक तो 5 to 6 मिला, ठीक है, एक मिला 2 6, और एक मिला खुद में 6, यानी कि 3 ऐसे सब अरे मिले हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 to 6 2 6 और 6। ठीक है, यानी कि 3 सब अरे मिले, 1 + 1 + 1, 3 2 5 2 7 1 8। इसके बाद जब जे आगे बढ़ेगा तो जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो हमारा स्लाइडिंग विंडो उस वक्त फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया, जब आई और जे मुझे पता चल जाता था कि एक वैलिड विंडो है, जैसे यहाँ पर देखो जब जे यहाँ पर था, जब ये मुझे पता चल जाता था कि हाँ ये वैलिड विंडो है क्योंकि ये लेस देन के है, तो याद करो यहाँ पर मैंने 3 ऐड किए ना, 1 + 1 + 1। तो भाई निकालेंगे कैसे? वो तो मैंने आपको यहाँ पर आपको विजुअली दिख रहा है इसलिए आपको दिखा दिया मैंने, बट निकालोगे कैसे? तो बहुत सिंपल है। देखो मान लेते एक अरे ले लो 0 1 2। ठीक है, अगर मान लेते हैं आई यहाँ है और जे यहाँ है, तो जे पर ख़त्म होने वाला कितना सब अरे बन सकता है पॉसिबल? पता कैसे निकाल पाओगे? जे - आई + 1 कर दो, देखते हैं। 2 - 0 + 1 दैट इज़ 3। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जे पर ख़त्म होने वाला कितना सब अरे है। एक तो इस सब अरे ये हुआ,
जो खुद जे पर ख़त्म हो रहा है, एक सब अरे ये हुआ है ना जो जे पर ख़त्म हो रहा है, एक सब अरे ये हुआ जो जे पर ख़त्म हो रहा है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, जे माइनस आई प्लस वन। तो जे माइनस आई प्लस वन से क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सब अरेज एंडिंग एट जे। तो यहाँ पर देखो, जब मुझे पता चला था कि ये मेरा एक वैलिड विंडो है, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे वही सब अरे चाहिए जो जे पर एंड हो रहा हो। ठीक है, तो मैंने जे माइनस आई प्लस वन करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 3 माइनस वन प्लस वन कितना हो गया, 3 हो गया। और सही बात है, देखो 3 सब अरे हमें मिला भी था इस वाले विंडो में, है ना। तो हर जगह यही वैलिड होता है, जे माइनस आई प्लस वन से आपको मिल जाता है कि टोटल कितने सब अरेज हैं उस विंडो में, है ना। उस विंडो में टोटल कितने सब अरेज हैं एंडिंग एट जे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा था। तो कोड को डायरेक्टली अब हम लोग लीड कोड में जाके कर लेते हैं, या तो आप वीडियो पॉज करके खुद से कोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। आप खुद सोचो, आई पॉइंटर यहाँ था और जे पॉइंटर यहाँ था, जे इधर आया, जे इधर आया, जे इधर आया, जे इधर आया, जे बाहर आया, हमने वाइल लूप को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स को हम एक बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर रहे हैं, है ना। पूरे अरे को एक बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ओ ऑफ एन होगा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओ ऑफ वन होगा, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत लोग कन्फ्यूज़ क्या होते हैं ना, कि याद करो हमारा कोड कुछ ऐसा दिखेगा, जे लेस देन एन। ठीक है, और प्रोडक्ट निकालते थे, प्रोडक्ट इनटू इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे जिसको पॉइंट कर रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट निकल गया। अब यहाँ पर याद करो हम चेक करेंगे कि जब तक प्रोडक्ट ग्रेटर देन के होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, क्योंकि हमेशा हमें प्रोडक्ट लेस देन के चाहिए, राइट। तो जब तक प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू के है तब तक प्रोडक्ट को घटाते चलेंगे। कैसे घटाते चलेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड करते चलेंगे, किससे, नम्स ऑफ आई से, क्योंकि आई वाले विंडो से मैं आई पॉइंटर से मैं विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करूँगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट में या काउंट में ऐड करता जाऊँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन। ये क्या निकाल के दे रहा है मुझे, ये वाला लाइन, टोटल नंबर ऑफ सब अरेज एंडिंग एट जे। ठीक है, और जे तो बढ़ता ही रहेगा आई प्लस प्लस। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ क्या होते हैं ना कि सर यहाँ पर एक वाइल लूप है और यहाँ पर एक वाइल लूप है, तो ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एन स्क्वायर लग रहा है मुझे। बट यार वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, हमेशा ये चेक किया करो कि कोई एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार विजिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो 2 पॉइंटर है ना, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है। ठीक है, तो अब खुद नोटिस करो, जब जे यहाँ आएगा, फिर जे यहाँ आएगा, फिर जे यहाँ आएगा, मान के चलते हैं वर्स्ट केस में जे को यहाँ वेट करना पड़ा इधर। ठीक है, तो क्या होगा, आई फिर आगे आएगा, विंडो श्रिंक होगा, आई यहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा, फिर जे जब आगे आ जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो खुद सोचो ना भाई, कोई भी एलिमेंट 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं हो रहा है। कोई भी एलिमेंट तुम देख लो, कोई भी एलिमेंट 2 बार से ज़्यादा विजिट होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ये 5 जो है, मान के चलते हैं 5 को एग्जांपल ले लो, एक बार जे इसको विजिट करेगा, एक बार आई इसको विजिट करेगा, इसके बाद कभी ये दोबारा विजिट होगा ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट सिर्फ 2 बार ही विजिट होगा। ठीक है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ओ ऑफ एन ही है ना। 2 इंटू एन कर सकते हो, बट फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ओ ऑफ एन ही है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए ऐसे कभी भी कैलकुलेट मत किया करो कि हाँ वाइल लूप है, ये वाइल लूप है तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा सोल्यूशन। ये देखा करो कि कोई एलिमेंट कितनी बार विजिट हो रहा है ना। 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं हो रहा, मतलब वो ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग। सबसे पहले इंट एन इज इक्वल टू नम डॉट साइज निकाल लिया, फिर 2 पॉइंटर लेना, आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। इसमें अपना रिजल्ट स्टोर करता रहूँगा। और प्रोडक्ट निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट प्रोड इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब जे पॉइंटर मूव करेगा, जब तक जे लेस देन एन है तब तक मूव करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट इनटू इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे। ठीक है, और अगर वाइल ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू के निकला तो मुझे तब तक इसको छोटा करना जब तक प्रोडक्ट लेस देन के ना निकल जाए। प्रॉब्लम यही तो पूछा ना, प्रोडक्ट शुड बी लेस देन के। तो प्रोडक्ट को डिवाइड करते चलेंगे नम्स ऑफ आई से, क्योंकि आई पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो विंडो श्रिंक होगा, तो आई को आगे बढ़ा दिया, है ना। तो नम्स ऑफ आई मेरे विंडो से हट रहा है, तो उसको मैं डिवाइड करता चल रहा हूँ प्रोडक्ट से। ठीक है, और काउंट प्लस इज इक्वल टू जे माइनस आई प्लस 1। ये मुझे क्या निकाल के देता है, नंबर ऑफ सब
अरेज एंडिंग एट जे, ठीक है, और जे प्लस प्लस तो होगा ही होगा। और लास्ट में हमें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या था, काउंट था ना, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, हमारा जो के का वैल्यू है वो देख रहे हो, ज़ीरो भी हो सकता है बोल रहा है, वन भी हो सकता है, क्योंकि देखो के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो आप खुद सोचो, हमारा सब अरे का साइज़, मतलब हमारे जो नम्स है उसमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स है। देखो नम्स आई की वैल्यू देखो 1 से लेकर 1000 तक है, तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होंगे। तो क्या ऐसा कोई भी सब अरे पॉसिबल होगा जिसका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो या लेस देन 0 हो? मतलब अगर के मेरा लेस देन या इक्वल टू 1 हुआ, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर के का वैल्यू 0 हुआ तो, या फिर के का वैल्यू अगर 1 हुआ तो आप कोई भी ऐसा सब अरे नहीं निकाल सकते जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो, ठीक है। और कोई भी सब अरे ऐसा नहीं निकाल सकते जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे सब अरे में 1 से बड़े हैं। 1 जो नम्स आई है ना, मेरा नम्स ऑफ आई, ये बता किस रेंज में है, 1 से लेकर 1000 तक में है। तो कोई भी सब अरे निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी 0 से छोटा या 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, है ना। मिनिमम में भी वो 1 के बराबर होगा अगर सारे एलिमेंट्स जो है वो 1 के बराबर है ना। नम्स में सारे एलिमेंट्स अगर 1 हुआ तब भी मिनिमम में 1 मुझे मेरा आएगा ही प्रोडक्ट, तो 1 से कम ला ही नहीं सकता मैं। तो हमेशा आंसर 0 होगा अगर के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये चीज़ ज़रूरी था समझना, अच्छा कॉर्नर केस है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।